नमस्कार दोस्तों। जो 2019 का इलेक्शन हुआ जिसमें बहुमत के साथ जो ये सत्ताधारी सरकार है वो सत्ता में आई, उसके तुरंत बाद जो है वीवीपैट और ईवीएम को लेकर जो है सवाल खड़े हुए। लेकिन आप सब चौंक जाएंगे जब हम आपको ये खबर बताएंगे कि महज 4 महीने के अंदर वीवीपैट की सारी पर्चियों को नष्ट कर दिया गया था। जब विपक्ष जो है इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा तो सबूत ही नहीं थे, क्योंकि जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं, जैसे अगर कोई मतदाता अपनी ईवीएम से अगर कोई बटन दबाता है यानी अपनी वोट डालता है तो उसका एकमात्र सबूत वीवीपैट की पर्ची ही होती है कि उसने जिस मतदाता ने उम्मीदवार को वोट दी है वो सही जगह पहुंची है। लेकिन अगर वो पर्चियां ही नष्ट कर दी जाएं तो आखिर क्या होगा? कैसे साबित कर पाएंगे कि वीवीपैट और ईवीएम की मशीनों का जो पर्चियों का मिलान है वो सही है? ऐसा ही मामला 2019 में हुआ, जिसमें नियमों के अनुसार 1 साल तक जो है पूरी पर्चियां संभाल कर रखी जाती हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर आखिर किस दबाव में, किस घबराहट में इलेक्शन कमीशन ने वो पूरी पर्चियां गायब कर दी? ये इतना बड़ा खुलासा द क्विंट एक न्यूज हब है जिसने इसका खुलासा किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने आरटीआई के द्वारा पूछा कि आखिर जो मिलान है उन पर्चियों का या फिर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो कहाँ हैं, तो पता चला कि 4 महीने के अंदर ही, जी हाँ, नियमों के खिलाफ जाकर 4 महीने के अंदर ही उन पर्चियों को, उन सबूतों को मिटा दिया गया जो 1 साल तक सुरक्षित रखे जाने थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सत्ताधारी सरकार के दबाव में ऐसा हुआ या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो है एक तरीके से गलतियों को छिपाने के लिए ये सब किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम हो जाता है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो में आप एंड तक जरूर से बने रहें। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो मामला हुआ था 2019 में, क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसा होना संभावित है, इसीलिए पहले ही इस मामले पर जो है रोशनी डाली जानी चाहिए। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर पूरा मामला देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों को 24 सितंबर 2019 को एक लेटर जारी कर वीवीपैट पर्चियों को नष्ट करने के निर्देश दिए गए थे। जी हाँ, वोटिंग के बाद वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल पर्ची को नियम के मुताबिक 1 साल तक संभाल कर रखनी होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे 4 महीने में ही नष्ट करवा दिया। लोकसभा चुनाव 2019 की वीवीपैट पर्चियों को आयोग ने नष्ट करवा दिया। ऐसा बीते साल मई में घोषित किए गए चुनाव परिणाम के 4 महीने बाद कर दिया गया था। आपको बता दें, द क्विंट की ओर से आरटीआई के जवाब में यह जानकारी हासिल हुई है। आरटीआई के जवाब में दिल्ली के निर्वाचन विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इन पर्चियों को जो है 1 साल तक नष्ट नहीं किया जा सकता। काफी गंभीर स्थितियों में ही ऐसा होता है कि वीवीपैट की पर्चियों को 1 साल से पहले जो है नष्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद हुआ, क्योंकि विपक्ष ने ये जो है वहां पर जो विपक्ष सतर्क हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं डाली, क्योंकि वीवीपैट और ईवीएम की केवल जो है कुछ ही मिलान का जो रूल था, अब हालांकि उस पर जो है दोबारा से चर्चा की गई है, जिसमें अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरा मामला है वो स्पष्ट कर दिया है कि अब 100% मिलान किया जाएगा। वीवीपैट से निकली पर्चियों और ईवीएम का 100% मिलान होगा, ताकि स्पष्ट और जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही तरीके से जो है मिलान होने के बाद ही चुनाव का परिणाम घोषणा की जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मामला इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसी संभावनाएं हैं
क्या ऐसे ही धांधली हो सकती है या 2019 के लोकसभा चुनाव में भी धांधली हुई थी, जिसे 4 महीने बाद सारे सबूत मिटा दिए गए। विपक्ष को तारीखों पर तारीखें मिलती रही, एक जांच की भी इस मामले पर की गई, लेकिन हासिल कुछ नहीं होना था दोस्तों, क्योंकि सबूत पहले ही मिटा दिए गए थे। वीवीपैट की पर्चियां नष्ट कर दी गई थी, तो सबूत मिलने का कोई चांस वहां पर नहीं छोड़ा गया था। इसको लेकर आके आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मामला जो है, जिस हड़बड़ी में जो है ये पूरी पर्चियां नष्ट की गई। उसके बाद आपको बता दें कि वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद एक पर्ची निकलती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मतदाता तुरंत चुनाव अधिकारी को इस संबंध में सूचित कर सकता है। यानी कि मतदाता के लिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यह एक पर्ची एक सबूत के तौर पर काम करती है। लेकिन इनके नष्ट हो जाने के बाद अब कोई भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। पर्चियों के नष्ट होने के साथ जो है संभावित सबूत भी मिट जाते हैं। यानी कि जो सबूत होते हैं उनको ही मिटा दिया जाता है। उसके बाद कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि ईवीएम और वीवीपैट में जो है गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि सबूत ही मिटा दिए जाते हैं। द क्विंट की रिपोर्ट में कानूनी विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग के इस फैसले को नियमों के खिलाफ बताया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस हड़बड़ी के पीछे की वजहों को उजागर करना होगा। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि असामान्य परिस्थितियों में ही इस प्रकार का अधिकार होता है, जिसे चुनाव आयोग ने इसके बारे में जो है कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से हड़बड़ी में केवल 4 महीने में ही सारी पर्चियां नष्ट कर दी गई, ऐसा केवल जो है ऐसी स्थिति में किया जाता है जो काफी गंभीर होती है, और उसका पूरा स्पष्टीकरण भी चुनाव आयोग को पेश करना होता है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि ये सब करना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मामला फिर से प्रकाशमयी होना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी हड़बड़ाहट हो इन पर्चियों को नष्ट करने की, क्योंकि आज हमारे देश में ईवीएम का मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर बना हुआ है कि कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये सत्ताधारी सरकार आखिरकार ईवीएम से ही चुनाव करवा रही है। तो क्या इस बार वीवीपैट की पर्चियों के सबूतों के साथ जो है व्यक्ति है, हमारे देश के आम व्यक्ति हैं, विपक्ष है, वो संतुष्ट हो पाएंगे कि हाँ सही तरीके से चुनाव हुआ है, या फिर अब भी इतनी हड़बड़ाहट होगी उन पर्चियों को नष्ट करने की कि कोई समझ ही नहीं पाएगा या कोई सबूत ही किसी के पास नहीं होगा कि इलेक्शन जो है सही प्रकार से हुए या नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।